आप मुझे अभी प्रॉमिस करो कि सर मैं 1000 से ज्यादा बेटर रैंक लाके दिखाऊंगा आपको। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई आप लोग। देखो भाई, आज का जो सेशन है वो है 11th बर्बाद के ऊपर। ये जो वर्ड है ना 11th बर्बाद, ये इतनी बार एक दिन में मेरे सामने से गुजर जाता है कि मैं इसे काउंट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं कहूं कि कल परसों से जब से मैंने अपना 12th का बैच लॉन्च किया है, बहुत सारे बच्चों ने वो बैच ले लिया है, तो उनके पास मेरा पर्सनल नंबर पहुंच गया है जिसमें मुझसे कांटेक्ट करते हैं। उस पे तो बिल्कुल कह रहे कि सर हमने 12th का बैच ले लिया है और हमारी 11th तो बिल्कुल बर्बाद है। तो अब आप बताओ क्या करें, ठीक। और जितने भी मेरे YouTube पे और वैसे भी इतने कमेंट्स हैं कि सर 11th बर्बाद है, 11th बर्बाद है, मैं कैसे करूंगा, क्या मैं अब भी सेलेक्ट हो सकता हूं, सर क्या मेरी रैंक इतनी आ सकती है अब भी, क्या सर मैं पढ़ सकता हूं ठीक से। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इसके ऊपर आते हैं। बेटा बहुत सारा, अगर ये बर्डन हम अपने सर पे लेके चलेंगे कि 11th बर्बाद है तो हम 12th को भी निपटा देंगे, 12th भी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले इसको इवेलुएट करना जरूरी है कि भाई अगर 11th बर्बाद है तो कितनी बर्बाद है 11th हमारी, क्या पूरी बर्बाद है, ठीक। तो बेटा सही से सुनना, जितना हम अपने आप को कोस रहे हैं उतनी गलती है नहीं। 11th हमारी बर्बाद हो गई है, आप बार बार बोल रहे हो, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या जेई की प्रिपरेशन बर्बाद हो गई है? हां, क्या जेई की प्रिपरेशन बर्बाद हो गई है? वो बर्बाद नहीं हुई है अभी। क्यों? क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में जो 12th है उसमें से 55% आता है, 11th में से 45% आता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि 55%, ये 55% ऑफ जेई प्रिपरेशन अभी आपके हाथ में है, और जो 11th आपकी बर्बाद हुई है, ठीक है ना, वो 100% बर्बाद नहीं हुई है। अगर आपने कोचिंग किया है, आपने प्रिपरेशन की है, आपने स्कूल के साथ कुछ ट्राई किया, तो कम से कम 30 to 40% तो 11th पढ़ी है आपने, एटलीस्ट चैप्टर के नोट्स देखे होंगे, क्लास अटेंड कुछ तो किया होगा। 30% मान लो 11th की, तो समझ लो 15% आपकी 11th रिकवर्ड है। 15% तो मानोगे ना, तो 15% और 55% कितने हो गए? 70% हो गया। यानी कि 70% ऑफ जेई प्रिपरेशन इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है अभी। तो जेई प्रिपरेशन बर्बाद नहीं हुई है आपकी, ठीक है। 11th बर्बाद कह सकते हो थोड़ी बहुत। अब मेरी बात को फिर से सुनना, जेई प्रिपरेशन बहुत सारे 95% बच्चों की 11th बर्बाद होती है, तब भी वो जेई में बहुत बेहतरीन रैंक लाते हैं, ठीक। तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत बढ़िया से आप इतनी अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है, कि आपको लगेगा कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये ट्रस्ट मी, आप बहुत बेहतरीन रैंक अभी भी ला सकते हो अगर आपने कुछ पॉइंट्स फॉलो किए जो मैं यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक पॉइंट करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है। पाप, ये 11th वेस्ट होने का जो पाप है, जिसको हम पाप समझ रहे हैं, गिल्ट समझ रहे हैं, ये अपने आप को कोस रहे हैं, ये पाप हुआ कैसे हो गया ये, और अगर ये पाप है तो इसका क्या असर होगा, या कोई उपाय ऐसा है कि इसके असर से कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं इस पाप। भाई अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसकी तो हमें सजा मिलती है, इसकी सजा क्या हमें मिलेगी, कब मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, क्या मुझसे बच सकते हैं? तो आंसर है यस, आप इसकी सजा से 100% बच सकते हो। कैसे? ठीक है ना बेटा, जो बता रहा हूं ना बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक। 100% एक्सपीरियंस से निकली हुई बात है जो बता रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनना। इस पाप से आप बच सकते हो अगर आप अगस्त एंड या सितंबर मिड में 12th फिनिश कर लेते हो। अगर आपने अगस्त एंड में या सितंबर मिड में 12th फिनिश कर ली, 12th का सिलेबस आपने फिनिश कर लिया, तो 11th वेस्टेड के पाप से आप बच जाओगे। यू कैन मैनेज, इसके बाद आप 11th क्लास मैनेज कर सकते हो। और जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो ये रूल में फिट बैठते हैं, वो टारगेट बना लेते हैं कि अगस्त एंड या सितंबर मिड या 10 12 15 सितंबर तक 12th खत्म करनी है, उसके बाद 11th निपटाते हैं वो।
और उनको 11th निपटाने का इतना बेहतरीन प्लान दिया जाता है कि 1.5-2 महीने में 11th उनकी परफेक्ट हो। जितनी 11th में बिल्डअप कर सकते थे ना, उससे ज्यादा 11th बिल्डअप कर लेते हैं और बेहतरीन रैंक लेके आते हैं। तो बेटा इस पाप से आप बच सकते हो। अगर आप 12th के सिलेबस को टाइम से खत्म कर लो तो उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा, टाइम फॉर 11th आपके पास होगा। और बोर्ड भी है तो 1.5-2 महीने में 11th परफेक्ट हो जाती है। ट्रस्ट मी, 18-19 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 1.5-2 महीने में 11th में बहुत कुछ बिल्डअप हो जाता है, खूब हो जाता है। उसके बाद आप बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि 12th में बोर्ड भी तो होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा अगर अगस्त या सितंबर मिड में आपका 12th का सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक, अब यह बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है, ज्यादा बातें नहीं बोलनी मुझे। नेक्स्ट देख लो, चेंज योर हैबिट्स वरना 12th भी बर्बाद हो जाएगी। ये बात ऐसी है कि यहां पे सारी चीजें मोटिवेशन से नहीं आती। मोटिवेशन तो होता ही मोटिवेशन है, उसका नाम ही मोटिवेशन है, वो बुरा फील कराने के लिए होता ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं आपको थोड़ी देर के लिए, 10-15 सेकंड के लिए बुरा भी फील हो, 1 मिनट के लिए वो इमेज भी आपके दिमाग में से जाए कि यार जैसे 11th बर्बाद हो गई है ऐसे 12th भी बर्बाद हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए सोचो कि यही हाल 12th में हो गया तो क्या होगा। ठीक भाई, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं यहां के बता रहा हूं बेटा सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं हो रहा ऐसे। जो 11th क्लास में आदतें थी, अगर वो आपने नहीं बदली तो 12th भी बर्बाद हो जाएगी। ये भी मैं ही बोल रहा हूं। यहां पे जो इंसान ये बोल रहा है ना कि तुम बहुत अच्छी रैंक लाओगे, वही इंसान ये भी बोल रहा है कि अगर आदत नहीं बदली ना आपने तो 12th भी बर्बाद हो जाएगी। ये गारंटी है। अब आदत कैसी है भाई, बहुत आराम से बैठ के सोचो कि 11th में आपने किया क्या है। बहुत सारे बच्चों ने 11th लेट ज्वाइन की है, इसलिए उनको टीचर्स ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, स्टार्टिंग के टॉपिक समझ में ही नहीं आया, लो 11th बर्बाद। कुछ लोग 10th से 11th में आए हैं, सबके सभी 10th से 11th में आए हैं, तो वो 10th के ही फीवर में हैं अभी तक, 10th के ही फीवर में थे स्टार्टिंग में। जैसे 10th में पढ़ लिया, रेगुलर पढ़ लिया, जो बातें क्लास में लिखाई, नोट्स में लिखाई, वही की वही लिखाए, आ गए 100 में से 100 नंबर, 100 में से 99 मार्क्स आ गए। वो सोच रहे हैं कि 11th में भी यही चल जाएगा। तो स्टार्टिंग के टेस्ट में उन्होंने यही काम करके टेस्ट दिया, नंबर नहीं आए। दूसरे टेस्ट में नंबर नहीं आए। तीसरे टेस्ट में फिर तगड़ी तैयारी की, नंबर नहीं आए। 3-4 टेस्ट देने के बाद उनको समझ में आया कि भाई 10th की तरीके से काम नहीं चलेगा, 11th में पढ़ने का तरीका ही अलग हो जाता है। तो जब तक उन्हें समझ में आया ना, तब तक 3-4 महीने गुजर चुके थे, बेसिक वाले चैप्टर हो चुके थे। उसके बाद 11th उनके हाथ से निकल गई। ट्राई करने पे भी वो इसको बिल्डअप नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन अब 12th में लेट नहीं करना, ठीक है ना। 12th में पहले चैप्टर में ही पहले दिन का होमवर्क पहले दिन ही खत्म करना है। हैबिट बदल लो, नहीं तो 12th भी बर्बाद हो जाएगी 100%। डेली का होमवर्क डेली करना है, हवा में नहीं रहना, टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक, लेट ज्वाइन नहीं करना, क्लास मिस नहीं करनी। ठीक, सारी आदतें छोड़ दो, तब जाके 12th आप संभाल पाओगे और 11th को भी कवर कर पाओगे। तो बेटा डिसाइड कर लो कि सर चेंज कर दिया, अभी प्रॉमिस कर दो कि सर बदल दिया। जाओ आप भी क्या याद रखोगे, सर आज से मैं बदल गया, अब कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक, 12th सही रखूंगा तो बेटा ऑल इंडिया रैंक आएगी, बहुत बेहतरीन वाली, 1000, 500, 700, 800 ऐसी आएगी। और आप अच्छे बच्चे हुए तो और भी अच्छी रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, कुछ बुक्स हैं जिनको अभी लाके अपने पास रख लो। ठीक, तो मैं यहां पे केवल फिजिक्स की बात करूंगा, केमिस्ट्री और मैथ की आप अपने फेवरेट टीचर से समझिए। ठीक है, कौन सी बुक्स हैं जो आपको अपने पास रखनी है। सबसे पहली HCV पार्ट 2, क्योंकि आप 12th में हो। दूसरी बुक NCERT, ठीक है ना। NCERT कौन सी, 12th वाली, अपने पास रखनी है। ये जो पास रखनी है, बस यूं यूं हाथ करके उठा पाओ। ठीक, NCERT 12th वाली प्लस इसका एग्जाम्पलर। ठीक है, तीसरी बुक एरोडो, चौथी बुक कोचिंग का मटेरियल। आपके कोचिंग का मटेरियल किसका, आपका जो कोचिंग है जिसमें आप पढ़ते हो उस कोचिंग का मटेरियल। ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इन 4 चीजों के अलावा 5वीं चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर आपने मल्टीपल कोचिंग या मल्टीपल बुक रखी तो आप गए। ठीक, फिजिक्स में यही चीजें हैं जो एडवांस में टॉप करते हैं ना, एडवांस के जो टॉपर हैं
99% इन्हीं में से आना है जो आना है, कहीं बाहर से नहीं आया। ये अपने कोचिंग का मटेरियल तो होता नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते हैं, ठीक है ना। कभी उसका इजी इजी इसका कर लिया, इजी इजी इसका कर लिया। अपने खुद के कोचिंग का मटेरियल करते नहीं है, इधर उधर के मटेरियल पे एकदम पूरा टाइम खराब कर देते हैं। आसान आसान इसका कर लिया, आसान आसान उसका कर लिया, निपट गया टाइम। टाइम पूरा वेस्ट, पूरा टाइम पढ़ाई लेवल की पढ़ाई हुई नहीं, फिर वही बात। ठीक, तो ध्यान से, बहुत बहुत केयरफुल। एक्स्ट्रा बुक्स जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा बुक्स और मल्टीपल मटेरियल, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल जो डाउनलोड भी कर रखा है, कुछ भी हो रखा है, जहर है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन का जहर है वो पूरी चीज को बर्बाद कर देगा। ये जहर होता है एक्स्ट्रा बुक्स और मल्टीपल मटेरियल। ये बहुत अट्रैक्ट करता है। जब आप अपने दोस्त से बात करते हो तो क्या करते हैं, यार मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये, अरे यार मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों। बेटा आपका जो मटेरियल वो आपके लिए बेस्ट है, आपका दिमाग उसी से चलेगा, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन उसी से होंगे, उसके मटेरियल से नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? इससे बच जाना। 11 तो कर दिया आपने बर्बाद, हो गया। 12th नहीं होनी चाहिए, जहर है वो। एक्स्ट्रा बुक्स और एक्स्ट्रा मटेरियल, 3-4 बुक काफी है फिजिक्स में, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई उन बुक्स के अलावा नोट्स भी तो होंगे ना आपके जो क्लास में बनाओगे, पीडीएफ भी तो मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? ठीक है ना, वो भी तो कर सकते हो। ठीक, T3 रूल। ठीक, इस रूल को आप अगर एक बार आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं? स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, ठीक है ना, गिल्ट फ्री हो जाओगे, गिल्ट फ्री, रिलैक्स रहोगे एकदम। ठीक, और टाइम टेबल भी बेस्ट हो जाएगा आपका। ये क्या रूल है भाई? ठीक है ना। ये पता क्या है सबसे बड़ा दर्द क्या है? सर हम क्लास में पढ़ लेते हैं, पूरा लेक्चर समझ में आता है, घर आते हैं सवाल होते नहीं है, आंसर निकलते नहीं है। ठीक है ना। सर सवाल भी कर लेते हैं तो हमसे जितना होमवर्क सर देते हैं उसका आधा भी नहीं हो पाता, पूरा दिन खत्म हो जाता, होमवर्क बच जाता, अगले दिन फिर होमवर्क मिल जाता है। ठीक, तो ये तो जिंदगी एकदम खराब चल रही है। ये सारी चीजें आपको याद ही नहीं आएंगी अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया। इस रूल को मैं समझाता हूं क्या है। T3 रूल का मतलब है 2 टाइम्स ट्राई। टीचर ने आपको होमवर्क दिया, आज आप करने बैठे, 1 2 3 4 5 6 मान लो 27 प्रॉब्लम है आपके मटेरियल में, आपको जो होमवर्क दिया गया 27 प्रॉब्लम दी है सर ने। ठीक, पहली प्रॉब्लम उठाई, पढ़ी, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ी, एक बार ट्राई किया अपनी ईमानदारी से, ये सोच के कि जो मैंने पढ़ा है, सर ने जो पढ़ाया उसी को अप्लाई करके मैं ये करूंगा। एक बार ट्राई की पूरी ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से पहली ट्राई की, नहीं हुआ सवाल। ठीक है, अटक गए। ठीक है ना, अटक गए। ठीक है, कुछ कुछ करके देखा, आंसर मैच किया, मैच नहीं किया, आंसर गलत है। ठीक, एक बार फिर से एनर्जी इकट्ठा करो, फिर से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि अब आप आंसर देख चुके हो। पहली ट्राई मतलब आप आंसर देख चुके हो, अब थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया। दूसरी बार फिर से आंसर देखने के बाद पूरी ईमानदारी से फिर से ट्राई करो, करके हो सकता है, चांस है कि हो जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता, 2 बार 100% ईमानदारी से ट्राई करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अब आपने क्या किया? आपने अपना कर्म पूरा कर दिया। आपका यही तो ड्यूटी थी, आपका यही तो था कि भाई मुझे ट्राई तो करना। आपने अपना कर्म पूरा कर दिया। ऊपर वाला जो आपसे चाहता है वो काम आपने कर लिया, मेहनत करके ईमानदारी से 2 बार ट्राई करनी। अब ऊपर वाले की गलती है, वो आपसे खेल खेल रहा है। यार आप मेहनत ही तो कर सकते हो, 2 बार ईमानदारी से ट्राई कर लिया, और क्या कर सकते हो आप कोई पागल थोड़े ही हो। ठीक, इसका मतलब ऊपर वाला अब खेल खेल रहा है। अब ऊपर वाले की जिम्मेदारी है आपको फल देना आपकी मेहनत का। तो 2 बार ट्राई करने से आप फ्री हो जाते हो, आपने अपना कर्म कर लिया, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। वॉच सॉल्यूशन, 2 बार ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देख लो। और मैं ये कह रहा हूं, गारंटी है मेरी, 2 बार ईमानदारी से ट्राई करने के बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको 100% समझ में आती है प्रॉब्लम। समझ में आने के साथ साथ आपके दिमाग में छप जाएगी वो, कभी उसको जिंदगी में आप भूलोगे नहीं अगर आपने 2 बार ईमानदारी से ट्राई करने के बाद। इट्स कॉल्ड गॉड्स रूल, ऊपर वाले का नियम है ये। बस ऊपर वाला यही चाहता है कि एक बार ये अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डाल दे, फिर मैं इसकी हेल्प करूंगा।
ठीक है ना। जो बंदा अपनी हेल्प करता है ऊपर वाला उसकी हेल्प करता है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, वो सवाल आपको जो समझा दिया ना वो भूल सकते हो आप, पर वो सवाल नहीं भूल सकते जो 2 बार ईमानदारी से ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देख के करोगे। ठीक, सॉल्यूशन देख लोगे, वहीं की वहीं प्रॉब्लम। मैंने अपने लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरे टाइम पे कोचिंग और ये सब नहीं था, मैंने सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई की है। कोई भी सवाल करता था मैं 2 बार ट्राई करने के बाद यही सोच के रख देता था कि यार बस हो गया, अब तो ऊपर वाले की हुआ, अगला सवाल करते। इसके बाद क्या है, जब आप ये सवाल अगला सवाल करोगे, उसके बाद अगला, आपके सवालों की काउंटिंग बढ़ने लगेगी, आप होमवर्क में आगे बढ़ जाओगे और आपका होमवर्क होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ईगो पाल ली कि नहीं मैं ही करूंगा, मुझसे तो 2 बार ट्राई के बाद खुद को कोसने, मुझसे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे तो सर बिल्कुल बढ़िया नहीं लग रहे, वो तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, बेटा ये सब पाल लिया ना आपने तो आप गए। ऊपर वाला वही चाहता है कि इसको कैटेगराइज कर दूं मैं कि ये इस रास्ते पे चलता है या इस रास्ते पे चलता है। आप ऊपर वाले के रास्ते पे चलो, पूरा होमवर्क भी पूरा होगा आपका, ठीक है ना, समझ भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा, कभी नहीं भूलोगे आप उसको। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हो चुका सो हो चुका, अब से नई लाइफ स्टार्ट। आज अभी इसी वक्त ये सोच लो कि जो हो चुका सो हो चुका, मैं उस पर कोई रिग्रेट नहीं करूंगा, ठीक है ना। गीता में भी भगवान ने कहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी बाइबल ले लो, कुरान ले लो, जो भी ले लो, सब में ऊपर वाले ने यही बोला कि जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट हो गया, उससे कुछ नहीं, आगे की जिंदगी अब शुरू होती है, यहां से काम शुरू करो, अब से स्टार्ट करो, वापस से सारी एनर्जी इकट्ठा करके फिर से करो, बिना मिस्टेक के, कोई गलती नहीं करूंगा, अब से जीवन चालू। मैं भी देखता हूं आईआईटी कैसे नहीं निकलता, मैं भी देखता हूं मेरी रैंक क्यों नहीं आती, रैंक लेके आऊंगा, आईआईटी ही जाना है, ठीक, डिसाइड कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब जो सबसे बड़ी गलती होती है, कर सकते हो, बर्बाद हो सकते हो दोबारा से, वो क्या है? एक टीचर एक सब्जेक्ट। 11th हो चुकी ना आपकी, जो आपको हरकतें करनी कर चुके आप, एक टीचर से ही पढ़ना है, एक सब्जेक्ट, बार बार टीचर नहीं बदलना नहीं है। आप किसी से पढ़ो, मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, XYZ से पढ़ रहे हो, XYZ से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है ना। मैंने भी अपना न्यूटन्स बैच स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आना चाहते हो उसमें आ जाओ, किसी दूसरे के बैच में जाना चाहते हो जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसको पिक कर लो, और बस पूरा सब्जेक्ट आपको उसी टीचर से पढ़ना है, उसी का मटेरियल फॉलो करना है, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो सबसे आगे तक जा पाओगे जिससे भी पढ़ रहे हो। अगर टीचर बदला आपने, या एक टॉपिक आपने 2-3 टीचर से पढ़ा, तो आप गए। एक टॉपिक एक ही टीचर से पढ़ना है, ठीक है ना, उसमें खुद की मेहनत करनी है और आगे बढ़ते जाना। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। ये गलती हो गई तो आप गए। और जो पढ़ाई करनी है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले आंखें बंद करके 20 सेकंड 30 सेकंड सोचना है कि मैं जो पढ़ूंगा ना, आखिरी बार पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा कि मुझे ये चीज दोबारा ना पढ़नी पड़े। मैं उतनी कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा, उस तरीके से पढ़ूंगा कि ये मुझे दोबारा ना पढ़ना पड़े। आज ही खत्म करूंगा, क्योंकि भाई टाइम नहीं है दोबारा पढ़ने का। 12th के साथ 11th भी हमें रिकवर करनी है, तो वो दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़ना पड़े। राइट, मल्टीपल टाइम्स अगर आपने पढ़ा तो आज जो पढ़ रहे हो वो बर्बाद, वो टाइम बर्बाद। और एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट यूज करनी है आपको अपनी। राइट, चलिए ठीक। अब जितनी बातें मैंने बता दी, अगर आपने ये 1 टीचर 1 सब्जेक्ट वाला काम कर लिया और ये सोच लिया पढ़ने से पहले कि ये मैं पढ़ने वाला हूं और आज ऐसे पढ़ूंगा कि इसके बाद मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा, इस पे बस सवाल ही सवाल करूंगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करूंगा, आज मैं इसको सीख लूंगा, मैं इसको सीखने के लिए पढ़ रहा हूं। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपकी रैंक लाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ठीक। आप मुझे अभी प्रॉमिस करो कि सर मैं 1000 से ज्यादा बेटर रैंक लाके दिखाऊंगा आपको, और मैं अपना जीवन आज से बदल रहा हूं, मैं चेंज हो रहा हूं अब से, ठीक। भले ही मैं कितना अच्छा था, मैं अब और अच्छा हो जाऊंगा, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको 1000 से बेटर रैंक लाके दिखाऊंगा।
जितनी बातें आपने बताई हैं सारी एकदम सही हैं, सारी फॉलो करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। बेटा ये प्रॉमिस करना है मुझे कमेंट में, ठीक है ना, अभी के अभी प्रॉमिस करना है, ठीक, अभी के अभी प्रॉमिस करना है ये वाली चीज कमेंट में, ठीक। अब मैंने क्या किया हुआ है बेटा, अगर आपकी 11th बर्बाद है तो मैंने बिल्कुल फ्री ब्रिज कोर्स बनाया हुआ है 11th वालों के लिए। क्यों? क्योंकि अब आप 12th स्टार्ट करोगे तो 12th स्टार्ट स्मूथ होनी चाहिए। 12th के कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th में हमें परेशान करते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री डाले हुए हैं। आप मेरे ऐप पे NKC Academy पे जाके, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसको आप कर सकते हो। उसमें 5-6 लेक्चर हैं, उनमें सारी बातें मैंने बताई। इनफैक्ट मैंने आपको यह भी समझाया है कि 12th क्लास में 11th क्लास का कैसे यूज होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देके, कुछ फोटो खींच के, आगे के 12th के क्वेश्चंस के फोटो खींच के दिखाया मैंने कि देखो ये 11th का कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है। इस कोर्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों, राइट। तो चलिए बच्चों, यहीं पे मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। और जो मेरा जो 12th का बैच है, न्यूटन्स बैच बेटा, उसमें अगस्त एंड में या 10 सितंबर तक मैं कोर्स बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। और देख लेना एक बार ऐप पे जाके, उसका सैंपल एम्पल भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो भी देख लेना। या जहां भी आप पढ़ते हो बस डिसाइड कर लो कि अब तो जीवन को बदल डालना है, ठीक है। और मुझे आप कमेंट करोगे, प्रॉमिस करोगे कि सर मैं 1000 से अच्छी रैंक लाऊंगा और 1 मिनट भी अब अपना बर्बाद नहीं करूंगा। डेली 12 से 13 घंटे मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।